प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह। आज हमारे साथ हमारे अग्रज श्री पुष्कर अवस्थी जी। सर, बहुत-बहुत स्वागत आपका। राम, राम। राम राम भैया, राम राम। पुष्कर सर, अक्सर हम लोग सुनते हैं पाकिस्तान 4 टुकड़ों में टूटेगा, 5 टुकड़ों में टूटेगा या कितने टुकड़ों में टूटेगा पता नहीं, और ये बातें बहुत ज़्यादा आती हैं। पर ये कौन से वो टुकड़े हैं? कौन से हिस्से हैं? उसके कारण क्या हैं? अक्सर थोड़ा बहुत भी जनरल बातचीत में ये भी आता है कि एक केपीके का इलाका है जो कि अफ़गानिस्तान की साइड का है। बलोचों का बलूचिस्तान जो ईरान की तरफ से है, तो पश्चिम पाकिस्तान अगर कहें, तो वहाँ पे अपने आप में 1947 से ही मूवमेंट चल रहा है। उन्होंने कभी पाकिस्तान का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया, और मेरे ख्याल से करीब 50% से ज़्यादा एरिया बलूचिस्तान का ही है, पाकिस्तान का। पख्तून भी हैं, और एक पंजाब है, और आपका एक पीओजे के है। ये मुख्य जो है आपके 4-5 इलाके हैं। तो अभी कल कुछ पश्तूनों ने भी जो है अपने स्वायत्ता या उसके लिए कुछ बड़ी मांगे रखी हैं पाकिस्तान के सामने। जरा बताएं दादा, क्या है, कैसे है, और कैसे हम इसको टूटता हुआ शनय शनय, मतलब जो होता है ना कि हाँ एक बड़े पत्थर पे हथौड़ी मारी जाती है तो 49 बार मारिए तब नहीं टूटता, लेकिन 50वीं बार में टूट जाता है। तो ये जो अभी हथौड़ियां पड़ रही हैं पाकिस्तान नाम के पत्थर पे, उसका ये शायद एक और चोट है उस पर। बताएं दादा जी। देख देखिए, इसके अंदर पहली बात तो समझ लीजिए कि पाकिस्तान टूटेगा, इसको लेके जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोगों ने तरह तरह की अपनी विवेचनाएं की, और ये मान लिया गया इस दशक की शुरुआत में कि पाकिस्तान इज हेडिंग टुवर्ड द फेल्ड स्टेट। और जब कोई स्टेट फेल करती है, वो भी इकोनॉमिक कोलैप्स होता है, तो फिर जो है जो इसमें जो फॉल्ट लाइन थी राइट फ्रॉम इंसेप्शन, जब से आजाद हुआ, उससे जो फॉल्ट लाइन सामने सामने स्पष्ट दिख रही थी, तो वो जो है उभर के सामने आएगी। और फिर जैसा हमेशा होता है कि जब दुनिया पर एक केओस में जाती है और एक वर्ल्ड ऑर्डर नया चेंज होता है, तो उसके संग विभिन्न राष्ट्रों के जो है एटलस भी चेंज होते हैं, उनकी जो है ज्योग्राफिकल बाउंड्री चेंज होती है। और अमेरिकन डीप में अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट बहुत पहले से 20-30 साल पहले से ही जो है बाइपोलराइजेशन और पाकिस्तान पे कई पेपर्स लिख चुका है, और उनके यहाँ जो इस थ्योरी को प्रोपोगेट किया जाता रहा है कि ये जब जब टूटेगा तो इसके ये हिस्से होंगे, लेकिन अंतोगत्वा वो क्या हिस्से होंगे क्या नहीं होंगे, क्योंकि आप इंस्टिगेट तो कर देते हैं कोई चीज, फॉल्ट लाइन जो सामने किसी राष्ट्र की होती है दिख तो रहती है, लेकिन अल्टीमेटली जो कमिंग वर्ल्ड पावर होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो किसकी पीठ पे हाथ रखता है, उसके हिसाब से उसके हित में क्या होता है, फिर उससे ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज एक नए राष्ट्र की तय हो जाती है। पाकिस्तान में फॉल्ट लाइन थी, क्योंकि वहां पर एक विचित्र देश पाकिस्तान रहा कि पाकिस्तान के दुर्भाग्य से एक तो आर्टिफिशियली बनाया गया एक रॉन्ग कंसेप्ट पे, और उसको जो है बुनाया ग्रेट ब्रिटेन ने, अमेरिका ने। उनके उस वक्त हित 1947 की जो दुनिया थी उसके हित में यही था कि भारत को आजाद करना तो एक शक्तिशाली नहीं छोड़ना है, तो फिर एक खैर उस पुरानी कहानी हो जाएगी। तो जब बना था इसके अंदर, तब से फॉल्ट लाइन था। पहले बलूचिस्तान उसमें शामिल नहीं था। बलूचिस्तान जो है डायरेक्ट गवर्न जो है ब्रिटेन की से होता था, लेकिन जब जिन्ना ने उसको जो है जबरदस्ती कब्जा कर लिया, तो उसको स्वीकार भी कर लिया उन्हीं पावरों ने, जबकि पूरी जो है कई महीने तक, साल से ज्यादा जो है कलात जिनकी स्टेट बड़ी थी वो सब इंडिपेंडेंट थी, लेकिन पाकिस्तान ने उसको एनेक्स कर लिया। इसी तरीके से कश्मीर का जो है हुआ, तो उसमें कोई कुछ नहीं बोला, उसमें आधा ताकि जो है यहाँ पे डिस्टर्बेंस बना रहे। सिंधी में ये हुआ कि सिंध में तो कभी पार्टीशन के फेवर में था ही नहीं, वहां पर जो है मुस्लिम लीग जीतती नहीं थी, लेकिन जो है जब सरकार पाकिस्तान बना तो जब पहला काम उन्होंने यही किया कि जो है सिंध की सरकार को चलता फिरता किया, और उसके वहां पर मामला वहां खत्म कर दिया गया। लेकिन सबसे सबसे इसमें महत्वपूर्ण, सबसे भयानक जो या सबसे एनिग्मा था, वो था पाकिस्तान का पश्तून बेल्ट।
जिसको हम लोग खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, वो था इलाका, क्योंकि वो एक ऐसा इलाका था जो कि 1893 में जब अफगानिस्तान और ब्रिटेन युद्ध हुआ और अफगानिस्तान ने हारा, तो एक नई जो है बाउंड्री लाइन ड्रॉ की गई जिसको डूरन लाइन कहते हैं। वो जो और वो ऐसी वाहियात जिस तरह हमारे रेडक्लिफ ने जो है बिना जो है जाने बूझे जो है केवल एक मैप पे जो है उंगली चलाई और या पेन चलाया और तोड़ दिया, इसी तरीके डूरन लाइन में भी यही हुआ कि ये बिना से ख्याल रखे कि डूरन लाइन जब अफगानिस्तान काटते हैं तो पख्तूनों को जो है आप बीच से काट देते हैं। यहाँ पर ये कि पख्तून बेसिकली ट्राइबल सोसाइटी में रहते हैं और वहां पर ट्राइब जो है कह सकते हैं कि ट्राइब के कल्चर को वो ओन करते हैं और उनके लिए ट्राइब के प्रति उनकी जो लॉयल्टी है वो सर्वोपरि रहती है। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो है बिल्कुल डिवीजन हो गया। फिर जब अफगानिस्तान में ग्रेट गेम हुआ, सब कुछ चलता रहा, तो लेकिन सन 47 से ही जो है पहले तो पख्तूनख्वा वालों ने ब्रिटेन के इस प्रस्ताव को कि पाकिस्तान बना उसका विरोध किया। फिर उन्होंने पाकिस्तान में विलय से विरोध किया और फिर एक जिरगा बुलाई गई थी इसमें खैबर जिले के बन्नू एक इलाका है, वहां जिरगा सन 47 में आई थी और वहां प्रस्ताव पाकिस्तान करके जो है यदि जो है पाकिस्तान को बनाना है तो हमको पाकिस्तान में विलय ना करके हमको एक इंडिपेंडेंट कर दिए। लेकिन वो जैसा होता है प्रस्ताव को का मतलब था, लेकिन वो चीज रही। फिर इसके बाद जो है क्योंकि पाकिस्तान में मिलिट्री डिक्टेटरशिप रही या जो उनके जो पॉलिटिकल सिस्टम इस तरह रहा कि जो है 50% जो है जनता और रिसोर्सेज पूरे पंजाबियों के हाथ में रहे और ये एक नैरेटिव ऐसा बना कि वो जो है सामने दिखने लगा। जो अन्य प्रदेश थे उसके रिसोर्सेज को जो है चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो पख्तूनख्वा हो या स्वयं कराची सिंध हो, उसके रिसोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जो है आर्मी ने किया और आर्मी के साथ जो है जो एलीट वर्ग था या पंजाबी वर्ग था जो कि आर्मी में सबसे ज्यादा थी, इस ब्यूरोक्रेसी में सबसे ज्यादा थी, उन्होंने उसका दोहन किया या उसका फायदा उठाया। तो जो पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत था वो उसकी हैसियत एक तरीके से हो गई कि वो जनसंख्या में क्योंकि पाकिस्तान का 50% था तो वो तब पे भारी पड़ता था। तो सारे उसके पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, उसकी बैकिंग पंजाबी जनता की तरफ से रही है, पंजाबियों की तरफ से रही। अब स्थिति इतने 70-75 साल की में स्थिति ये हो गई कि एक बेसिकली इनहेरेंट हेट्रेड जो है या एक एंटी पंजाबी सेंटिमेंट जो है बहुत तेजी से जाकर रहा। पहले दबा रहा, फिर एक दुनिया बदली और सोशल मीडिया आ गया तो उससे ज्यादा चीजें सामने आने लगी। तो आज की स्थिति यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो पठान है, क्योंकि पठान तो उनकी जो है लॉयल्टी जो है अफगानिस्तान से भी, क्योंकि अफगानिस्तान का जो ईस्टर्न पार्ट है वो पश्तूनों का ही है। सबके जो है कल्चरल टाइज है, आना जाना रहता है। और फिर जो है जिस तरीके से अफगानिस्तान में 4 दशकों तक जो है पाकिस्तान ने उसको यूज या मिसयूज किया और एक जो उनके पुराने जो राष्ट्रपति थे जियाउल हक, जिनके पीरियड में जंग अफगानिस्तान वॉर हुई रशिया वाला, तो उसमें तो उनका एक ख्वाब यही था कि अफगानिस्तान को जो पाकिस्तान का 5वां प्रांत बना लिया जाए और ये ट्रीट ऐसे ही करते थे। लेकिन आज के जमाने में आज 2024 में आके स्थिति बिल्कुल बदल गई। आज जो है अफगानिस्तान में तालिबान आ चुका है, जो बहुत वही तालिबान जिसको कि पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था। लेकिन वही तालिबान जब एक काबुल में बैठा, दोबारा अमेरिका छोड़ कर चले गए, तब जो है तालिबान ने जो है जो पिछले 4 दशकों के जो घाव थे उसका बदला लेना चालू किया। और जिस तरीके से उनका तालिबानों का एक शरीयत के अनुसार इस्लाम का है रूलिंग करने का, उसी का ही एक काउंटरवर्ट पाकिस्तान में भी तैयार हुआ, टीटीपी। ये टीटीपी जो है शुरू में आईएसआई और पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट द्वारा पोषित था, किया गया।
लेकिन जब एक बार जब तालिबान की सरकार दोबारा जब अफगानिस्तान में आ गई, तो अब नेचुरली वो जो है अपना क्लेम करते हैं कि अब हमको भी जो है पाकिस्तान में, खास तौर से टीटीपी का स्वात एरिया जो वजीरिस्तान वाला एरिया है या पश्तो का, वहां पे उनका है। इन सब चीजों में बीच में एक तगड़ी चीज और थी, वो थी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट एक था, जिसको लीड कर रहे हैं मैं एक बात जो है, आप ये जो मूवमेंट की आप बात कर रहे हैं, इससे पहले मैं एक छोटी सी अपनी ऑब्जर्वेशन डालना चाहूंगा था। जैसे भारत में भी हम देखते हैं प्रधानमंत्री जो है, अगर एक गांधी परिवार को छोड़ दें, हमने तो कुछ दिनों के लिए आधिपत्य, मतलब यहाँ पे प्रधानमंत्रियों की वैरायटी रही। ठीक है, अगर आप देखें नेहरू जी उत्तर प्रदेश से आए, चलिए ठीक है, वो तो कांग्रेस की जिद है, वरना भारत में कहीं किसी भी प्रदेश से, किसी भी प्रांत से कोई भी आके प्रधानमंत्री हो जाता है, या तो यहाँ किसी जनता को बहुत, देखिए राजनीतिक विचारधारा के कारण तकलीफ हो सकती है, लेकिन वो किस प्रदेश से आ रहा है, किस प्रांत से आ रहा है, किधर से आ रहा है, पूरे भारत पर उसका आधिपत्य रहेगा या शासन करेगा वो, यह बात कभी नहीं उठती है। पीवी नरसिम्हा राव आए, 5 साल रहे, ठीक है। ऑफ कोर्स मोदी जी गुजरात से आते हैं, नरसिम्हा राव जी दक्षिण से आते थे, वो उत्तर से आपके ये आए नेहरू, एक गांधी परिवार ने, अटल जी ग्वालियर, संदीप, इसका जो है मैं एक दूसरी बात कर, पॉलिटिकल इशू कोई मतलब नहीं है। नहीं है, मैं अपनी बात कहना चाह रहा हूँ, मैं अपनी बात कह लूं, ठीक है। तो भारत चूंकि हिंदू बहुल स्टेट है, तो हिंदू बहुल में क्या है कि एक हिंदू बाय डिफॉल्ट जो है वो बाय वर्क, मतलब हिंदू अपने आप में इतना इवॉल्व होता है कि उसको कौन किस पर्पस से आ रहा है शासन पे, उससे उसको बहुत तकलीफ नहीं होती। जो आपने पंजाबी वाली बात कही ना, इस्लामिक वे ऑफ लाइफ बाय डिफॉल्ट बहुत रेसिस्ट होती है, बहुत ज्यादा रेसिस्ट होती है, बहुत ज्यादा उसके फ्यूडलिज्म होते हैं। अगर गलती से उसी पाकिस्तान पे जो पश्तूनों का कब्जा हो गया होता, पंजाबियों का ना हुआ होता, तो पंजाबी बहुत बुरी हालत में रह रहे होते और पश्तून हमेशा बहुत कायदे से रहते। तो उनके यहाँ रेसिज्म और उनके यहाँ की कोई दूसरी ट्राइब या दूसरा इलाके से या दूसरी रेस या दूसरा कल्चर हम पर आधिपत्य नहीं होना चाहिए भाई, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हम अरब में भी देखते हैं, हम ईरान में भी देखते हैं, या हम इस्लाम में पाकिस्तान बहुत ग्लेरिंग एग्जांपल है कि उसने अपने ही मुसलमानों को मारा है, बलूचिस्तान को मारा है, अफगानिस्तान से लड़ाई है, तालिबान को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया है उसने। जब अमेरिका का कब्जा था हामिद करजाई वगैरह के माध्यम से अफगानिस्तान पर, इसी पाकिस्तानी सेना ने तालिबानियों को अपने यहाँ शरण देता था और अमेरिका को कुछ पैसे में बेच भी देता था, ये आज उसी का बदला ले रहे हैं। तो ये इंसानों को इंसान की तरह ट्रीट नहीं करते, कल्चर को कल्चर की तरह ट्रीट नहीं करते, सभ्यताओं को सभ्यताओं की तरह ट्रीट नहीं करते। ये एक रेस का आधिपत्य हो जाता है, वही एक छोटी कोटरी बन जाती है, और ये इस्लामिक वे ऑफ रूल है हर जगह। तो इनका मुसलमान होना भी जो है एक, मैं ये जो विषय पख्तून जिरगा का जो मामला है, ये इसको इस नैरेटिव पे जाओगे तो उसको नहीं समझ पाओगे। ये बिल्कुल अलग है, ये विषय ही अलग है। जो हो रहा है वो अलग चीज है, और ये जो इस्लामिक और रेसिज्म जो है ये अलग कहानी। क्योंकि ये जो है इसको आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान में केवल पंजाबी ही नहीं है, पर वहां का जो पॉलिटिकल क्लास है, पॉलिटिकल एलीट है, उसमें सिंधी शामिल। वहां भुट्टो परिवार जो है आपका सिंध से आता है, उसका है। वही कह रहा हूँ, कोई भी होता, कोई भी पावर में आएगा, वो दूसरे को बुरा तरह ट्रीट करेगा ही करेगा, बाय डिफॉल्ट है इनका। लेकिन 47 से ऐसा कोई हिस्टोरिकल या कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है कि जब भुट्टो आया उसने पंजाबियों को रगड़ा हो, ऐसा कोई भी नहीं। और कोई भुट्टो ही नहीं, भुट्टो के बाद बेनजीर भी रही है। आर्मी पे सदैव पंजाबी का कब्जा रहा है, आर्मी पे इसलिए रहा कि आर्मी में क्या, आर्मी में सिंधी कभी गया ही नहीं, सिंधी कभी आर्मी में नहीं गया। पर इसलिए जो 30% आर्मी आपकी 47 में गई थी, वो तो या तो वो गई आर्मी में, हो सके जो यहाँ से जो है हिजरत की थी जिसने, जो यहाँ से जाकर जो है वहां पर बना, क्योंकि उस वक्त इनके पास तो कुछ था नहीं, या फिर जो है पंजाब के, क्योंकि हमारे पंजाब के जो सरदार है या पंजाबी है, तो आर्मी तो भारत में भी 47 में वही थी। तो लेटर ऑन स्टेज में जब ये समझिए ना कि भुट्टो के साथ फिर क्या हुआ, भुट्टो ने इसलिए नहीं हुआ किया, नहीं अल्टीमेटली ना मैं ये नहीं कह रहा कि बिकॉज ही वो सिंधी, मैं ये कह रहा हूँ कि इनका वे ऑफ वर्किंग यही है।
अरे भाई वो सबकी जगह वर्किंग नहीं है, पाकिस्तान की ये वर्किंग है भाई। आप जो सारे इस्लामिक राष्ट्र और देख लीजिए, इंडोनेशिया में नहीं है, मलेशिया में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इंडोनेशिया में नहीं है, मलेशिया नहीं है, जहां पे किंगडम है उसके उसकी बात कारण छोड़ अलग दीजिए है, आप। खैर। नहीं चलिए ठीक है। अरे भाई कारण है, मान लिया। तो लेकिन पाकिस्तान में जो आज की स्थिति है, वो उसके कई ऐसी कहना चाह सकते हो कि पास्ट में हिस्टोरिकल मिस्टेक्स हुई और वो कोर्स करेक्शन नहीं हुआ। ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान के पास मौका नहीं आया, लेकिन मौका में क्योंकि जो है एक एलियनेशन हो गया उसके अंदर। तो आज की तारीख में पठान जो है, जिस पख्तून जिस तरीके से जिरगा जो है, जो 2022 में बन्नू में ही किया था, उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया था। और इस बार का ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो गया था क्योंकि इसमें पीटीएम जो है, मंजूर पुश्तीन ने उसमें शिरकत की, और उसका जिस तरीके से था अनडिस्प्यूटेड लीडर माना जा रहा है, क्योंकि उसका महत्व इसलिए था क्योंकि वो पाकिस्तान की संविधान के अंतर्गत वो बात कर रहा था। संविधान जो है उसके अंतर्गत वो अपने हक की बात कर रहे थे, और उसकी क्योंकि आर्मी को जो है कभी किसी सिविल उस पे कहना चाहिए सिविल अनरेस्ट को हैंडल कर आर्मी कभी कभी कर ही नहीं सकती है, या क्योंकि जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट कर सकती है आर्मी, क्योंकि उसकी टीचिंग ही नहीं होती। लेकिन जो कम्युनिकेशन होता है वो हमेशा पॉलिटिकल क्लास ही करती है किसी भी जगह पे। तो जब वहां फेल करी तो जरगा जो खत्म हुआ, तो उन्होंने 3-4 बड़ी महत्वपूर्ण बात की जो जहां पास किया है, वो एक खतरे घंटी है सभी के लिए। एक तो उन्होंने कहा कि 60 दिन के अंदर जो है पूरी आर्मी, पाकिस्तान आर्मी, टीटीपी और आईएसआई केपी, ये सब जो है केपी के छोड़ दें 60 डेज में। ये पॉसिबल नहीं है, नंबर 1 मांग की है। दूसरा उन्होंने कहा है क्योंकि हमारा नेचुरल बिजली जो है, हमारा हाइड्रो पावर वहां से जाती है, इसलिए जो है हमको जो है बिजली ट्राइबल इलाकों में जो है, अन्य जगह पाकिस्तान में रेट से वहां पर जो है 60 रुपए पर यूनिट है, उसकी जगह, हाँ 60 रुपए पर यूनिट, उसकी जगह 5 रुपए पर यूनिट किया जाए। यदि ये नहीं होता है तो वो जो है जो ट्रांजिट लाइन है उसको डिस्टर्ब कर देंगे, ये कहा उन्होंने। ठीक है। हाँ, तीसरा उन्होंने कहा कि डूरन लाइन को हम मानते ही नहीं है, तो जितने भी गेट हैं डूरन लाइन के उसे खोल दिए जाए, और ताकि बिना पासपोर्ट के आने जाना दिया। चौथा जो है उन्होंने एक अपना जिरगा ने जो है एक अपना एक कमेटी बना दी, और ये वक्त कि जो है हमारे जो ट्राइबल्स के बीच में डिस्प्यूट्स हैं, ट्राइब्स के बीच में, या जो हमारे आपस के मामले हैं, उसके लिए जो है ये दिल्ली को ऑथराइज किया जाता है टू सेटल दैट। मतलब उन्होंने जो है पाकिस्तान की कोर्ट प्रोसेस को भी वहां से आउट कर दिया। उस पर सोने पे सुहागा ये है कि के पे पीटीआई का राज्य है, इमरान खान का, जो स्वयं पठान, और जिसकी जो है हमेशा जो है तालिबान और टीटीपी के प्रति उसका सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, जिसमें ये एक्यूजेशन लगता रहा कि 2018-19 में जो है इसने जो है एक्स तालिबानी आतंकवादियों को जो है स्वात इलाके में जो है बसाया। अरे तो इसकी फोटो है, इनके साथ बैठा है, AK-47 साफ कर रहा है, सब कर रहा है, यूज कर रहा है। तो ये जो 60 दिन का जो अल्टीमेटम है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि ये, क्योंकि मैं किसी तरीके का इन सारी मांगों को पाकिस्तान द्वारा पूरा करता हुआ नहीं देख रहा हूं, साथ में पाकिस्तान में लड़ने का रिजॉल्व भी नहीं देखता हूं। कोई लगातार वहां पर जो है पाकिस्तान की आर्मी के जवान और जो प्रांतीय पुलिस है उनकी रोज लाशें मिलती हैं, इसके मतलब उनका जो है ग्राउंड कंट्रोल कहीं खिसक चुका है, लूज हो चुका है। हाँ। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से नवंबर में चुनाव अमेरिका में आ रहा है, अमेरिका अपने चक्रव्यूह में डोमेस्टिक उसमें है, इस तरीके से मुझे लगता है कि अब किसी फ्री फॉर ऑल हो गया है। इसमें जो पुराने टाइम टेबल थे वो अब, या जो स्टेप लेने हैं जैसा ऑर्डरली फैशन में दुनिया में चेंज आए, वो सब चीज तो मैं गॉन फॉर द टॉस। हाँ, तो इस वक्त जो है
यहाँ पर जो स्थिति है कि सारे अफगानिस्तान से भी लोग आए थे, यहाँ से भी आए थे, तो इसका अर्थ ये हुआ कि अफगानिस्तान इसको पुश करेगा। जी। और जो उनका ओरिजिनल अफगानिस्तान का है कि हम क्लेम करता था कि ये अटक तक जो है हमारी बाउंड्री यहाँ पर है ईस्ट में, और चित्राल तक जो है हमारी है वहां तक। तो ये पाकिस्तान टाइप का जो है चीज बनने की शुरुआत हो चुकी है। और जैसा कि मैं मानता हूं कि बेसिकली अमेरिका का जो बड़ा गेम ये रहा है कि अफगानिस्तान के ही दो टुकड़े हों, जहां पर एक पख्तून वाला इलाका जो है, इधर वाला जो है उनका एक बन जाए पख्तूनिस्तान टाइप की चीज, और एक जो है उत्तरी अफगानिस्तान जिसमें हजारा और उनके जो 3-4 माइनॉरिटीज हैं वो हो जाए। साथ में जो बलूचिस्तान का जो ईस्टर्न ऊपर वाला पार्ट है बलूचिस्तान का, जहां पर पठान डोमिनेटेड है, पख्तून डोमिनेटेड है, वहां पे है बलूचिस्तान में, लेकिन बेसिकली उसकी डेमोग्राफी टोटली है हजारा और इनकी है। तो मैं इसमें देख रहा हूं कि क्या शेप लेगा क्या नहीं लेगा अलग कहानी, लेकिन यदि 60 दिन के बाद, या तो 60 दिन के पहले भी हो सकता है, यदि जो है कोई कह सकते हैं कि कोई आर्मी एक्शन लेती है फोर्स का, तो मैं समझता हूं कि उस वक्त जो है तब पाकिस्तान का तालिबानी जो है उनकी विंग, वो जो है मॉरल सपोर्ट के साथ साथ जो है आर्म स्ट्रगल का सपोर्ट भी टोटली दे सकता है। और इसी से जो है दिक्कत हमारी भी स्टार्ट होती है कि जब स्क्वीज होगा पंजाब, तो फिर ऐसा नहीं है कि हम जो है आपके मजा लेंगे। वी हैव टू बी कॉन्शियस ऑल्सो टू डिस्टर्ब, क्योंकि ये रिपलिंग इफेक्ट होगा। तो मैं इसको जो इंटरेस्टिंग मैंने बात इसीलिए की है कि ये जो पख्तूनों की जो जिरगा हुआ है, इसकी जो है रेमिफिकेशन जो है बहुत दूर तक जाएंगे। अभी देखना है, कभी इसको ऑब्जर्व कीजिए। नेक्स्ट 60 डेज विल बी वेरी, इन 60 दिन का मतलब हो गया कि अक्टूबर नवंबर में चुनाव अमेरिका का, कौन बनने वाला है नहीं बनने वाला है, वो कमला हैरिस बनती है तो वो क्या पॉलिसी अडॉप्ट करती हैं, तो उनकी तो वही पॉलिसी होगी जो चल रही है। ट्रंप आएंगे तो ट्रंप इसमें क्या नया तड़का डाल सकते हैं, ये सब चीजें गड़बड़ जो है। और फिर उसके बाद सोने में सुहागा एक चीज और है कि जैसे मैंने आपसे 1-1.5 साल पहले इसी मंच पे कहा था कि पाकिस्तान में जो नए सेनाध्यक्ष हैं जनरल मुनीर, ये जो है बहुत दशकों बाद ये पहले ऐसे है कि ना वो प्रो अमेरिका है ना प्रो चाइना है। तो उस चक्कर में प्रो पाकिस्तान है, लेकिन उनकी सैन्य लीडरशिप इतनी कमजोर है कि उनके नीचे जो है, जब तक जनरल एक अपनी पोस्ट पर रहता है तो उस पर है, लेकिन ऐसा डाई हार्ड सपोर्ट नीचे से नहीं। यदि ऐसा होता तो इमरान खान को बहुत पहले समाप्त कर चुके होते। मैं जान की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब फिर इमरान खान को फिर डील कर लिया होता। लेकिन जिस तरीके से इमरान खान को डील नहीं कर पा रहे, इसके मतलब डीप स्टेट अभी बहुत ज्यादा एक्टिव है और स्ट्रांग है वहां पे, क्योंकि आखिर इमरान खान उन्हीं का ही चेहरा है। जी जी जी, आपने बहुत सही बताया। और इमरान, इसी के साथ हम चर्चा का समापन भी करेंगे। इमरान खान को बहुत सारा सपोर्ट आपने ही पहले हमें बताया कि जुडिशरी से आता है, उनके परिवारों से आता है, उनकी महिलाओं से आता है। उसी में इमरान खान का आसिफ मुनीर के आपने नीचे जो कई सारे जनरल वगैरह बताए, फिर जाहिर सी बात है सब 1-on-1 डीलिंग भी करते हैं अमेरिका के साथ। उनके इन्वेस्टमेंट है, बच्चे होंगे, डुअल पासपोर्ट है, डुअल सिटीजनशिप है, आधा टांग यहाँ है आधी टांग वहां है, मतलब एक टांग इधर एक टांग उधर है। तो सब सेटल्ड है। जनरल बाजवा को देखिए क्या बढ़िया बाहर चले गए, मुशर्रफ जी वो भी बढ़िया दुबई उबई में जिए। यहाँ पाकिस्तान में आइए, जनरल बनिए, लूटिए, कमाइए, खाइए, पैसा लेके बाहर जाइए, यही इन लोग का सीन है। और जब यही करना है, नहीं उनका बिजनेस क्लास भी, ब्यूरोक्रेसी भी, एलीट नवाज शरीफ बाहर, जब मन करता आ जाते, पीएम बन जाते, फिर चले जाते हैं लंदन, बढ़िया रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, एक इस्लामिक वे ऑफ लाइफ। और एक आपने बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट किया कि चलो भैया पाकिस्तान बनाएंगे, इस्लाम वहां पे जियाएंगे। एक ही काम कर पाए, हिंदुओं को कम कर पाए, बाकी खुद भी कम होते रहे। और अब एक एक अपहरण मूवी में एक ना अखिलेंद्र जी का एक कैरेक्टर है, वो पुलिस इंस्पेक्टर ने जब भी कुछ बुरा होता है तो साइड से आते हैं चबाते हुए कि ये तो साला होना ही था। तो पाकिस्तान की हालत देख के मुझे लग रहा है कि ये तो होना ही था। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बस ऑल्सो लास्ट थिंग,
60 दिन का मतलब है 60 दिन के बाद विंटर्स आ जाएंगे और उस इलाके का विंटर भी थोड़ा सा खतरनाक ही होता है। तो गेम ऑफ थ्रोन्स में एक जो डायलॉग था कि विंटर इज कमिंग, सो ऑल वी कैन से फॉर पाकिस्तान इज कि विंटर इज कमिंग। तो देखते हैं आगे नेक्स्ट सीजन ऑफ पाकिस्तान में क्या होता है। ठीक है दादा, थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एज वेल एज द हिस्ट्री एंड व्हाट इज हैपनिंग देयर। तो बड़ा अच्छा इंसाइट मिला आपसे, थैंक यू सो मच फॉर दिस। दर्शकों से रिक्वेस्ट कि राम राम पाकिस्तान भैया। पर भी नजर बनाए रखिए, अपना गिल्टी प्लेजर है और वहां जो हो रहा है वो होना ही था, उसको देखिए। आज तक आप पे बमबारी करता था, आपके शहरों पे हमला करता था, वो लोग एंजॉय करते थे। नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू रियली एंजॉय दिस प्रोसेस बिकॉज दे डिजर्व इट। इसी के साथ नमस्कार, प्रणाम। और प्रारब्ध के दर्शकों से रिक्वेस्ट, कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध, नमस्कार, राम राम। राम राम भैया, राम।